दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल से हमने इंडियन हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू की है और आज हम इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और समझेंगे भारत की इस पहली महान कहानी को। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोगों ने ठीक से शहरों में रहना शुरू भी नहीं किया था, उस वक्त हमारे भारत में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो पता है इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी ग्रेट सिविलाइजेशन से भी कई ज्यादा एडवांस्ड और एरिया में कई ज्यादा बड़ी थी। कमाल की बात है ना। तो इस अनोखी प्राचीन दुनिया को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सिविलाइजेशन आखिर थी क्या, फिर उनके स्मार्ट सिटीज को देखेंगे। हाँ, स्मार्ट सिटीज। उसके बाद उन लोगों की लाइफ, उनका बिजनेस, उनका कल्चर और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल कि इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम सब मिलकर एक टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं उस जमाने में। देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन अपने टाइम से कितनी आगे और कितनी खास थी। देखिए, इस सिविलाइजेशन की कहानी शुरू होती है लगभग 3300 BCE में, पर इसका जो गोल्डन पीरियड था ना, जिसे हम मैच्योर फेज कहते हैं, वो आया 2600 BCE के आसपास। ये वो टाइम था जब इनके बड़े बड़े शहर पूरी शान और शौकत में थे। फिर धीरे धीरे 1900 BCE के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हुआ और ये महान सभ्यता वक्त की धूल में कहीं खो गई। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? उस वक्त दुनिया में 4 ही बड़ी अर्बन सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना और ये। पर इन सब में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। इसका फैलाव आज के पाकिस्तान से लेकर वेस्टर्न इंडिया तक एक बहुत बहुत बड़े इलाके में था। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इस सिविलाइजेशन को सबसे खास बनाती है। एक ऐसी चीज जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स और हिस्टोरियंस को हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं उनके स्मार्ट सिटीज की। जी हाँ, हजारों साल पुराने स्मार्ट सिटीज जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। आप इमेजिन कर सकते हैं 1920s तक हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये तो जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों को खोद कर निकाला तो पूरी दुनिया बस देखती रह गई। और फिर तो जैसे एक के बाद एक खजाने मिलने लगे। धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, इन सभी शहरों ने इस खोई हुई दुनिया की कहानी को हमारे सामने लाकर रख दिया। इनके शहरों का प्लान ना कमाल का था, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड। मोटे तौर पर शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक ऊपर ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे हम सिटाडेल या गढ़ कहते हैं, शायद यहाँ राजा या इंपॉर्टेंट लोग रहते थे और बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। और दूसरा था लोअर टाउन, नीचे का इलाका जहां आम जनता रहती थी और काम करती थी। और जो चीज सच में दिमाग घुमा देती है वो है इनकी सिटी प्लानिंग। सड़कें बिल्कुल सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिड। जैसे आजकल के मॉडर्न शहर चंडीगढ़ को देख लीजिए, बिल्कुल वैसा। और घर कच्ची ईंटों से नहीं बल्कि आग में पकाई हुई पक्की ईंटों से बने थे। सोच लीजिए, इजिप्ट में उस वक्त कच्ची ईंटें इस्तेमाल हो रही थी और यहाँ पक्की ईंटें। कितने आगे थे ये लोग। लेकिन उनकी इंजीनियरिंग का असली जादू उनका ड्रेनेज सिस्टम था। हर सड़क के नीचे ढकी हुई नालियां और हर घर उन नालियों से जुड़ा हुआ था। सारा गंदा पानी शहर से बाहर। इतना एडवांस सिस्टम उस जमाने में रोमन्स के आने तक किसी और सिविलाइजेशन के पास नहीं था। माइंड ब्लोइंग, राइट? और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा था, पर पूल से कहीं ज्यादा। इसे बनाने में जो इंजीनियरिंग लगी थी वो जबरदस्त थी। वाटरप्रूफिंग तक का ध्यान रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास रिलीजियस फंक्शंस या रिचुअल्स के लिए होता होगा। तो शहर तो एकदम फर्स्ट क्लास थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी डेली लाइफ कैसी थी? चलिए अब उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनकी जिंदगी में झांक कर देखते हैं। तो देखिए, इन शहरों की लाइफलाइन थी खेती यानी एग्रीकल्चर। गेहूं और जौ मतलब वीट और बार्ली, ये उनकी मेन क्रॉप्स थी। इसके अलावा वो फल, सब्जियां और हाँ, मीट मछली भी खाते थे। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये लोग दुनिया में सबसे पहले आने वालों में से थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास उगाना शुरू किया। और इसी कपास ने आगे चलकर उनके ट्रेड को आसमान पर पहुंचा दिया। और फैशन के मामले में भी ये लोग पीछे नहीं थे। खुदाई में जो चीजें मिली हैं
उनसे पता चलता है कि यहाँ के मर्द और औरतें दोनों ही गहने पहनने के शौकीन थे। सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर, इन सब से बने सुंदर सुंदर हार, आर्मलेट्स, अंगूठियां, सब कुछ मिला है। ये सिर्फ उनकी आर्टिस्ट्री नहीं बल्कि उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनकी अमीरी को भी दिखाता है। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल, इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े शहर, इतनी प्रॉस्पेरिटी, ये सब चलता कैसे था? इसका जवाब है उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, जो 3 चीजों पर टिकी थी: खेती, क्राफ्ट्समैनशिप और ट्रेड। इन्हीं 3 चीजों ने उन्हें उस जमाने का एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया था। और यहां एक और हैरान करने वाली बात, इतनी बड़ी इकोनॉमी बिना करेंसी के, बिना पैसों के चलती थी। उनका पूरा ट्रेड बार्टर सिस्टम पर चलता था। मतलब सामान के बदले सामान, आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको बर्तन देता हूं, सिंपल। ये लोग कमाल के आर्टिसंस थे और बहुत एक्टिव ट्रेडर्स भी। उनका बिजनेस सिर्फ अपने इलाके तक नहीं था बल्कि इंटरनेशनल था। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, वहां तक इनका ट्रेड नेटवर्क फैला हुआ था। और इस इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा हब था गुजरात का लोथल शहर, जो उस वक्त का एक मेजर पोर्ट, एक बंदरगाह था। और इनके हाथों में जैसे जादू था, सच में। मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, कीमती पत्थरों से बने छोटे छोटे बीड्स, सील्स पर इतनी बारीक नक्काशी करना, कॉपर और ब्रॉन्ज के टूल्स बनाना, और हाँ, वही कॉटन जिससे कपड़ा बुनते थे, ये सब इनकी मेजर इंडस्ट्रीज थी। और इन्हीं चीज़ों की डिमांड दूर दूर तक थी। तो हमने उनके शहर देखे, उनकी लाइफ देखी, उनका बिजनेस देखा। अब चलिए उनकी रूह में उतरते हैं, उनके आर्ट, उनके रिलीजन और उनके सबसे बड़े अनसुलझे राज को समझते हैं। एक ऐसा राज जिसने आज तक सबको उलझा रखा है। देखिए, एक अजीब बात है कि इतने बड़े बड़े शहरों में कोई बड़ा मंदिर नहीं मिला है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ करते होंगे। हमें मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं मदर गॉडेस की, जो फर्टिलिटी की देवी मानी जाती हैं। सील्स पर पशुपति की तस्वीर मिली है, जिसे कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। इसके अलावा वो जानवरों और पेड़ पौधों, जैसे पीपल के पेड़, इनकी भी पूजा करते थे। और अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर। हड़प्पन लोगों के पास अपनी एक स्क्रिप्ट थी, एक लिखने का तरीका। हमें सील्स पर, बर्तनों पर 400 से ज़्यादा अलग अलग सिंबल्स मिले हैं, पर आज तक कोई भी इस स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता कि उन्होंने क्या लिखा है। ये हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है, जिसका जवाब हम आज भी तलाश रहे हैं। और अब आखिर में वो सवाल जो सबके मन में आता है, इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी प्रॉस्परस सिविलाइजेशन आखिर गायब कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक सिंगल सिंपल आंसर नहीं है। एक्सपर्ट्स अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, सूखा पड़ा और खेती तबाह हो गई। कुछ मानते हैं कि सिंधु जैसी नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर वीरान हो गए। कुछ का कहना है कि कोई बड़ी बाढ़ या भूकंप आया होगा। और एक थ्योरी ये भी है कि बाहर से किसी ने आके हमला किया। पर ज़्यादातर लोग अब ये मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इन सभी चीज़ों ने मिलकर इस महान सिविलाइजेशन को उसके अंत तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, हड़प्पा के शहर आज रूइंस हैं, खंडर हैं, पर क्या उनकी कहानी, उनकी लेगेसी सच में ख़त्म हो गई? ज़रा सोचिए, उनकी सिटी प्लानिंग की सोच, पानी को मैनेज करने का तरीका, उनके पूजा करने के ढंग, कुछ सिंबल्स जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आज भी हमारी लाइफ का, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर सोचिएगा ज़रूर।